हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है, अर्जेंट टीचर्स हायरिंग की प्रोसेस हम लोगों के चैनल पे चल रही है। आप सबको पता है, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसके अंतर्गत हमको 100 से ज्यादा रिज्यूम प्राप्त हुए हैं उस ईमेल पे, है ना। लेकिन एक ही ईमेल पर बहुत सारे रिज्यूम आने के कारण लेकिन उन 100 रिज्यूम में से मैं सबसे पहले बधाई दूंगी उन 10 कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके रिज्यूम के आधार पर। जी हाँ साथियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि एक ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हैं और आप अपना रिज्यूम भेजते हैं, आप अपनी योग्यता को बताते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने के लिए, उन 10 छात्रों को मेरी तरफ से बधाई जो सेलेक्ट हुए हैं इस वाली प्रोसेस में, जो कि फेज 1 में। आपको एक एक चीज समझते जाना है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगी। देखिएगा, हमारा फेज 1 का इंटरव्यू था। फेज 1 जो था, यानी कि सबसे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था वो फेज 1 का वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आप लोगों से जो रिज्यूम लिए थे वो ईमेल पे लिए थे। ठीक है, ईमेल पे आप लोगों ने अपने रिज्यूम भेजे थे। लगभग 100 कैंडिडेट्स के रिज्यूम हमको प्राप्त हुए जो कि सेलेक्टिवली थे, जो हम लोगों को हमारी योग्यता के अनुसार सही लगे। उन 100 ईमेल जब हमको प्राप्त हुए, उन 100 कैंडिडेट्स में से 10 कैंडिडेट को मैं बधाई देना चाहूंगी। वो कैंडिडेट अब सेलेक्ट हो चुके हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि 10 कैंडिडेट्स कहाँ सेलेक्ट हुए हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आना वाजिब है, क्योंकि ये इन 10 कैंडिडेट्स की योग्यता वो थी जो हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर या अदर जो प्लेटफॉर्म है उन पर उनकी जरूरत थी, तो उन लोगों को वहां आगे भेज दिया गया है। उनकी प्रोसेस हो चुकी है। वो व्यक्ति अब टीचर्स अगले 2 दिन के बाद में, उनकी फाइनल प्रोसेस होने के बाद में वो अपना काम शुरू कर देंगे। ये थी उन 10 कैंडिडेट्स की बात जो पिछले वीडियो के अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका रिज्यूम आना ही आपको फाइनल लिस्ट में नहीं तय करेगा, उसके बाद में टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, यानी कि टीम जिनको जरूरत है उस प्लेटफॉर्म वाली टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी। आपसे बात करने के बाद अगर आप लोगों की योग्यता, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी क्या योग्यता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कंफर्टेबल है या नहीं, वो सारी चीजें वो लोग डिस्कस करके जिस प्लेटफॉर्म पर जिनको नीड थी, उन व्यक्तियों ने, उन टीचर्स ने उन अभ्यर्थियों को ले लिया है। ऐसे 10 विद्यार्थी आज अपने मुकाम पे, मतलब 2 दिन बाद में जब उनका फाइनल इंटरव्यू भी हो जाएगा तब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज का वीडियो बनाने का फिर क्या उद्देश्य है। आज का हमारा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है, अब आपके चल रही है फेज 2, यानी कि 2 फेजेज में आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। 2 फेजेज में हम लोग आप लोगों की रिज्यूम या आपकी सीवी मंगवाएंगे। फेज 2 अभी चल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार फिर से आप लोगों को, अगर किसी भी विद्यार्थी ने, अब आपको जो रिज्यूम भेजना है वो आपको भेजना है टेलीग्राम लिंक पर। कहाँ भेजना है? अब आपको जो रिज्यूम भेजना है, आपका नाम, आपकी योग्यता, आपका जो भी सीवी है वो आपको टेलीग्राम लिंक जो है वहां शेयर करना है। टेलीग्राम लिंक आपको पता है, जैसे कि आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा, शिवी एजुकेशन हब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फेज 2 का आपका इंटरव्यू रहेगा। किन किन विद्यार्थी या कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, देखिएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी ने 12th कक्षा पास कर ली है, वो किसी भी बोर्ड से है, किसी भी सेंटर बोर्ड से लेकर राजस्थान बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से है, किसी भी माध्यम का है, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम, तो वो विद्यार्थी आफ्टर 12th कक्षा पास करने के बाद अगर कॉलेज में है, कॉलेज उसकी रनिंग चल रही है, या उसने कॉलेज पास आउट कर लिया है, या उसने बीटेक कर लिया है, या रिसेंटली वो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, या उसको पढ़ाने का तरीका पता है, या उसने कुछ एग्जाम क्लियर कर रखा है और उसका इंटरेस्ट है पढ़ाने में। यानी कि योग्यता आपका, आप डिसीजन नहीं लेंगे, वो डिसीजन हमारे को जिसकी आवश्यकता होगी हम हमारे अकॉर्डिंग देख लेंगे। आपको अपना सीवी, अपना रिज्यूम भेज देना है। आफ्टर 12th कक्षा पास होने के बाद में आपको लगता है कि मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, मेरी स्किल इतनी अच्छी है कि मैं, मेरे से छोटे जो भी विद्यार्थी रहेंगे
ट्वेल्थ कक्षा वालों को मान लीजिए 11th वालों को पढ़ाना पड़े, बीएससी वालों को मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाना पड़े। कहने का मतलब ये है जिसने वर्तमान में बहुत अच्छी स्कूलिंग कर रखी है, बहुत अच्छे कॉलेज बीटेक कर रखा है, हो सकता है उनको कंपटीशन एग्जाम वालों को पढ़ाना पड़े, तो अपनी योग्यता के एक योग्यता नीचे करके आप मान लीजिए आपको उनको बनाना है। आप खुद बनेंगे ट्यूटर, लेकिन आपको सिखाने के लिए जो भी बच्चे सामने होंगे वो आपकी ये योग्यता के एक योग्यता नीचे होंगे। सॉरी, इसलिए आपको फेज सेकंड के इंटरव्यू में आपका रिज्यूम टेलीग्राम लिंक पर, शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर देना है। आपका नाम क्या है, फिर आपकी योग्यता क्या है, आपका सीवी क्या है, आप इंटरेस्टेड किस में हैं, आपके पास आप किन विद्यार्थियों को पढ़ाने में कैपेबल है। एक शॉर्ट सा सीवी, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार आपको नहीं करना है, सिर्फ रिज्यूम हम आपसे अभी ले रहे हैं। जब भी हमको जरूरत पड़ती है हम आपका वीडियो भी आपसे ईमेल के थ्रू मंगवा लेंगे। ईमेल जो होगी वो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपका सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना है। आपका जो भी रिज्यूम या आपकी जो भी सीवी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना है। हर विद्यार्थी को, चाहे महिला कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, किसी भी क्षेत्र से हो, पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी माध्यम से हो, है ना, किसी भी लैंग्वेज से हो, आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो, है ना, आप किसी भी कंप्यूटर से लेकर, आप किसी भी डिप्लोमाधारी से लेकर, आप किसी के भी टीचर आपको हायर किया जा सकता है। वर्तमान में आपका इंटरेस्ट अगर पढ़ाने में है तब ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको अपना रिज्यूम भेज देना है। जो भी विद्यार्थी, जैसे पिछले फेज 1 में 10 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, उन 10 विद्यार्थियों का भविष्य क्या होता है, उनमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट एजुकेटर के रूप में अपना लिया गया है, क्योंकि उनका बेस बहुत अच्छा था, उनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आए, जब उनसे बात की गई तब उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, उनकी इंग्लिश बहुत शार्प थी, इसलिए उन तीनों विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से उनके स्किल को देखते हुए उनको लिया गया। अब फेज सेकंड में भी आप कुल मिलाकर आप जितने विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और हमको लगेगा कि इस योग्यता के आधार पर इस पोस्ट के लिए हमको इस कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो आप लोगों को भी फेज सेकंड के अंतर्गत सेलेक्ट किया जा सकता है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस पहली बात, इस वीडियो के इसके अलावा आपको क्या करना है, ये तो रहा, आपने वीडियो देखा, आपको यह समझ में आ गया कि 2 फेज में इंटरव्यू चल रहे हैं, और अगर आपने फेज 1 वाला इंटरव्यू नहीं भी दिया है तब भी आप एक बार फेज 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि कौन विद्यार्थी किस योग्यता के अनुसार किस परीक्षा को टारगेट करके पढ़ा सकता है। तो पहला वीडियो आप देख लेना। फिर दूसरे वीडियो में आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे अपना लिंक शेयर कर देना है, टेलीग्राम पे आपका रिज्यूम सेंड कर देना है। और इसके अलावा भी किसी कैंडिडेट के पास, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपका रिज्यूम ले रहे हैं, तो अगर आप ये भी नहीं करो, आपका पहला ऑप्शन तो ये रहेगा। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास ये रहता है कि हम कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के रिव्यू चेक करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम, ये आपका सेकंड ऑप्शन रहता है, यानी कि क्या क्या भेज देना है आपको भेज देना है, मैं यहां लिख रही हूं आपको क्या क्या भेजना है। तो आपको भेजना है नंबर 1 पे तो आपका नाम, आपने क्या डिग्री करी हुई है, आपकी डिग्री का नाम, आपके क्षेत्र का नाम, और आपका मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या आप दोनों मीडियम में कंफर्टेबल हो, या आप किसी अलग क्षेत्र से हो, उड़िया से हो, केरला से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपका क्षेत्र का नाम, आपके मीडियम का नाम, और आप किस क्षेत्र के टीचर बन सकते हो, आप किस में कंफर्टेबल हो, आपकी क्या योग्यता है, किस क्षेत्र के टीचर आप बन सकते हो, वो क्षेत्र आपको भेज देना है कि मैं रीट वालों को पढ़ा सकता हूँ, मैं एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, मैं टीचिंग मेथड पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, हिंदी, केरला, उर्दू, मैं संस्कृत में कंफर्टेबल हूँ, मेरा क्षेत्र ये है। आपका क्षेत्र आपको भेज देना है, नाम, आपकी डिग्री, आपने क्या किया हुआ है, आपकी एबिलिटी, वो आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र से आ रहे हैं, आपका मीडियम, और किस क्षेत्र में आप कंफर्टेबल हैं। समझ गए, किस क्षेत्र में मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, आप किस क्षेत्र में पढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे आपके लिए कंफर्टेबल हो।
तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपके सामने क्षेत्र रहेगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये आपको भेज देना है। नंबर 1 ऑप्शन है आप लोगों के पास टेलीग्राम लिंक, नंबर 2 है आपका कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप हमको मैसेज पिन कर देंगे तब भी हम आप तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हमको लगेगा हम उन बच्चों तक पहुंच जाएंगे विद रिज्यूम और विद दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। 2 ऑप्शन है। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है तो उसको फेज 1 वाला वीडियो एक बार देख लेना है ताकि उसको पूरा सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए, ये होता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत। देखिएगा, 100 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका रिज्यूम बहुत अच्छा था, उनमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज सेलेक्ट हो चुके हैं और परसों से उनकी जॉब लग जाएगी, यानी परसों से वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आकर और अपना काम शुरू कर देंगे। वी आर हायरिंग का मतलब है हम हायर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हायर इस चैनल के लिए कर रहे हैं या हम एक काम कर रहे हैं, हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर जिस भी कैंडिडेट को आवश्यकता हो इस मिशन में जुड़ने की, वो हमारे से जुड़ सकता है आराम से। वो अपनी टीचिंग को और अपने अच्छे करियर को बना सकता है। ये करियर अपॉर्चुनिटी होती है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको दी जाती है, जो आपको बोलना अगर आता है, आपकी स्किल अगर अच्छी है तो आप आराम से अपनी जॉब ले सकते हैं, आप अपना करियर इस टीचिंग इंडस्ट्री में बना सकते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स के नीचे मैसेज कर सकते हैं, हम आराम से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तब आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट से शेयर करना है, क्योंकि इस अभियान में जितने लोग जुड़ेंगे, इस मिशन में जितने लोग जुड़ेंगे, जितने अच्छे हमारे पास रिज्यूम आएंगे, उतना ही फायदा होगा। तो आप लोगों को सबको इसको शेयर करना है, लाइक कर देना है, टेलीग्राम चैनल से सबको जुड़ जाना है और अपना रिज्यूम वहां भी भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मित्रों।